आप भी एसबीआई के कल आना लंच टाइम में डायलॉग से थक चुके हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस बार एसबीआई ने खुद बोला नहीं भाई, कल नहीं आज ही, क्योंकि लंच ख़त्म हो चुकी है और एसबीआई प्लेटिनियम जुबली स्कॉलरशिप लॉन्च हो चुकी है, सेलिब्रेटिंग इट्स 75 ईयर्स, जहां आपको 5 लाख तक मिल सकता है स्कॉलरशिप में। ये स्कॉलरशिप वैसे ही है जैसा बैंक की फिक्स डिपॉजिट, बस फ़र्क इतना है कि इसमें इंटरेस्ट आपके सपनों को मिलेगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 के बारे में, जो एसबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है, सेलिब्रेटिंग इट्स 75 ईयर्स। तो ये वाला स्कॉलरशिप 9 to 12 यूजी, पीजी, आईआईटी, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इवन ओवरसीज स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, जिसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए और अलग अलग अमाउंट है। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है, देन एसबीआई प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप सर्च कर लेना है, देन पहले वाले वेबसाइट में चले जाना है। देन ऐसा आपको इंटरफेस आएगा, देन आपको नीचे आ जाना है, देन आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। देन इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड पे होगा, एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे। और इसका जो पहला स्टेज है वो क्या होगा, एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। देन उसके बाद एक जो सिलेक्टेड होगा उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेगा। देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। तो चलिए हम अभी सबसे पहले 9 to 12 वाला स्कॉलरशिप में देखते हैं, उसका क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना अमाउंट है, पूरा डिटेल देखते हैं। तो क्लास 9 के लिए वो उसका जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि वो आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा एंड मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 9 to 12, और आपका जो लास्ट एकेडमिक ईयर था उसमें 75% और एबव मार्क्स होना चाहिए, और आपका फैमिली इनकम लिमिट है 3 lakhs। और इसमें कुछ नोट करने के लिए बातें हैं, जैसे कि एसटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए 10% रिलैक्सेशन होगा मार्क्स में, जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स 67% तक मान लीजिए। देन आपका 50% स्लॉट्स रिजर्व है फीमेल्स के लिए एंड 50% रिजर्व है एससी एंड एसटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 100% रिजर्व है, क्योंकि इसमें क्रॉस भी करेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फीमेल भी होगा जो एससी एसटी से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए क्रॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% रिजर्व है, बट इन जनरल ज़्यादातर रिजर्व ही है कह सकते हैं। बाकी इसका बेनिफिट से आपको अप टू 50,000 ही मिलेगा पर ईयर। देन इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक मार्कशीट चाहिए प्रीवियस ईयर का, अगर आप 10 में है तो 9 का चाहिए, 9 का है तो 8 में, जैसा जैसा है उस हिसाब से चाहिए, एप्लीकेबल के हिसाब से। देन आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड। देन आपको करंट ईयर का फीस रिसिप्ट चाहिए। देन आपका करंट ईयर का एडमिशन रिसिप्ट चाहिए। देन बैंक डिटेल चाहिए। देन इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। देन फोटोग्राफ चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल हो। चलिए अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला आपको इंडियन नेशनल्स होना पड़ेगा। देन इसका नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जिस कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो आप यूनिवर्सिटी नीफ रैंकिंग्स में अंडर 3000 टॉप इंस्टीट्यूट्स में आना चाहिए। तो आप इसके लिए आप अपना इंस्टीट्यूट नीफ जो वेबसाइट उसमें जाके चेक कर सकते हैं आपका इंस्टीट्यूट का कितना नंबर है रैंकिंग में। देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो अप टू 6 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन कुछ नोट्स करने के बाद वही टॉप 300 में होना चाहिए नीफ लिस्ट में। देन आपको रेटिंग ए होना चाहिए नाक के द्वारा। देन 10% रिलैक्सेशन है एसटी एसटी के लिए, वही परसेंटेज ऑफ मार्क्स 67.5 और सीजीपीए 6.3। और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपको 7 सीजीपीए होना चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, या फिर 75% मार्क्स होना चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी 12th में। एंड देन 50% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए, देन 50% रिजर्व है एससी एसटी के लिए। देन इसका बेनिफिट से अप टू 75,000, आपको 75,000 रुपीज़ तक मिल सकता है। देन इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर। देन आपको गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड,
करंट ईयर का फ़ी रिसिप्ट चाहिए, देन करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए वही, देन वही सेम इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एप्लीकेबल सेम ही है। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, फर्स्ट इंडियन नेशनल होना चाहिए, एंड देन जिस कॉलेज में आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उसका रैंकिंग फिर से टॉप 300 इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। देन आपका 7 CGPA होना चाहिए आपको यूजी में और 75% मार्क्स, एंड आपका जो ग्रोस फैमिली इनकम है वो 6 लाख तक ही होना चाहिए। इसका भी वही नोट है, वही सेम है, 10% रिलैक्सेशन ST के लिए, देन 50% रिजर्वेशन फीमेल एंड SC ST रेस्पेक्टिवली, एंड इसका स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है अप टू 2,50,000 तक। एंड इसका भी वही सारे डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट्स ही है, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, बट बाकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट सारे सेम ही है। देन अभी बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही फर्स्ट इंडियन नेशनल होना चाहिए। देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वही सेम टॉप 30 इंस्टीट्यूट्स में आना चाहिए मेडिकल जिधर से आप कर रहे हैं। देन आपका CGPA लास्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर में 7 CGPA होना चाहिए, एंड ग्रोस फैमिली इनकम अप टू 6 लाख होना चाहिए। इसका भी वही रिलैक्सेशन है 10%, 50% रिजर्वेशन है। देन इसका बेनिफिट्स थोड़ा ज़्यादा है, इसका बेनिफिट्स है अप टू 4,50,000, और इसका कुछ नोटिस है कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो हर साल देने की कोशिश करेंगे, बट इसका रिन्यूअल जो है वो सब्जेक्ट टू है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो हर साल आप मीट करें, जैसे कि फैमिली इनकम, आपका लास्ट प्रीवियस ईयर परसेंटेज, ये सब। एंड इसका भी डॉक्यूमेंट्स वही सारे डॉक्यूमेंट्स सेम चाहिए एज एप्लीकेबल, मार्कशीट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स है अभी नया तो आप 12th का दे सकते हैं। देन अगर MD कर रहे हैं तो आप MBBS का दे सकते हैं वैसा। देन गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, वही फी रिसिप्ट चाहिए या एडमिशन प्रूफ चाहिए, वही सारे सेम डिटेल्स हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं IIT स्टूडेंट्स के लिए। उसका भी एलिजिबिलिटी वही है इंडियन, और उसका जो डिग्री है वो किसी भी एक इंडिया का IIT से होना चाहिए, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। देन स्टूडेंट को 7 CGPA चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए। देन फैमिली इनकम वही 6 लाख है अप टू। देन नोट्स में हम अभी बात करते हैं, इसके बेनिफिट है अप टू 2 lakhs। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, हर एक पे इधर स्टार्ट देखे टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है, तो SBI का उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसके हिसाब से ही आपको अमाउंट दिया जाएगा। आपका बैकग्राउंड चेक करके, आपका कितना नीट है वो सब चेक करके ही वो लोग देंगे। देन वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं IIM स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका एलिजिबिलिटी वही इंडियन नेशनल होना चाहिए। देन नेक्स्ट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है कि आपको MBA या PGDM कोर्स करना पड़ेगा किसी भी एक टॉप, या फिर मतलब किसी भी एक IIM से, इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनसे करना होगा। और आप कोई भी ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, जिसमें भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन वही 7 CGPA होना चाहिए, एंड फैमिली इनकम इसका भी लिमिट 6 लाख तक ही है। देन इसका आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 5 lakhs, और इसका भी सारे डॉक्यूमेंट्स वही सेम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। अभी देखते हैं हम ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक नंबर का खजाना है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा अप टू 20 lakhs। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मस्ट बी इंडियंस होना पड़ेगा, एंड एप्लीकेंट्स मस्ट बिलोंग टू द SC और ST कैटेगरीज। इसमें जनरल वालों को मिलेगा ही नहीं, SC और ST लोगों को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर वाला हाई डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं एब्रॉड के प्रीमियर इंस्टीट्यूट के, जो कि इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके अंदर टॉप 200 में आना चाहिए 24 एंड 25 सेशन के लिए, तभी वो इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, तभी वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा। देन नेक्स्ट है वही UG में 7 CGPA होना चाहिए, या जो भी एलिजिबल एप्लीकेबल है उस हिसाब से होना चाहिए। देन इनका भी लिमिट, फैमिली इनकम लिमिट 6 लाख है। देन इसका तो फुल रिजर्वेशन उनके लिए ही है, SC एंड ST को उनको ही दिया जाएगा। बाकी इसका बेनिफिट अप टू 20 lakhs है। देन इसका भी सारे डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट चाहिए,
बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो अप्लाई करने का पहले आपको ये वाला जो अप्लाई नाउ दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड देके। इसके लिए आपको इस बडी फॉर स्टडी वाला जो एप्लीकेशन है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। देन आपको वो वाला आपका आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है। देन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उसको फिलअप करके सबमिट करना है। देन टर्म एंड कंडीशन करके सारे चीज़ दे के आपको सबमिट कर देना। देन सबमिट हो जाएगा। देन वो लोग आपको सारे डिटेल दे देंगे कि कब एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू होगा। सिलेक्टेड बार के बाद वो सब इंफॉर्मेशन आपको ईमेल में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ इसका लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025। तो 15 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, तो आप लोग उससे पहले कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप फैक्स के इधर आके आप सारे क्वेश्चन के आंसर इधर देख सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। आशा करता हूँ आपको सारे डिटेल्स अच्छे से पता लग गया होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।